Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to our online class. आई होप कि जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए कहे थे पिछले वीडियो में वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 22 मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, और क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो आपसे हो पाए तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो फिर हम बाद में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाने जाऊँगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और वो आता भी नहीं है तो उसको करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब शिवानी राठौड़ है ना, शिवानी राठौड़ का एक डाउट आया था मुझे कल के वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बता रही हूँ, और उसको आप देख लीजिए पहले, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स थ्रो किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्या है, 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, और सेकेंड है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। थ्रोइंग इसमें हिंट भी दे रखी है आपको, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि या तो एक डाई को आप 2 टाइम्स थ्रो करें, या फिर 2 डाइस को साथ में थ्रो करें, तो वो दोनों ही कंडीशन एक ही होती ना। एक डाइस को पहले हम एक बार थ्रो कर दें, फिर उसको फिर से दूसरी बार थ्रो करें, या तो आप वो कर लीजिए, या फिर आप 2 डाई को एक साथ एक टाइम पे थ्रो कर दीजिए, तो वो जो दोनों एक्सपेरिमेंट होंगे वो सेम ट्रीट किए जाएंगे। क्लियर है। अब हम हमारी आते हैं कंडीशंस पे, तो अब हम हमारी जो कंडीशंस उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अ डाई इज़ थ्रोन, मतलब एक डाई टोटल, से पहले तो इसका देख लेते हैं टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसका हो जाएगा, देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 × 6 यानी कि 36। अब आप सोचेंगे 6 × 6 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है। आप चाहें तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डाइज। सो 6 × 6 = 36। सो 36 इज अवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन उसने हमसे बोला है 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम अप्स ऑन इधर टाइम, 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम्स, मतलब कि जब भी हम ये 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो मतलब आपका ऐसा है कि 5 किस किस टाइम पे आपका 5 नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम पहले कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे 1 होगी, उसके बाद में 1 2 होगी, फिर 1 3, मतलब एक डाइस पे 1 है और दूसरे पे 3 आ रहा है, फिर एक पे 1 4 होगी, फिर एक पे 1 5 होगी, फिर एक पे 1 6 होगी। इसी तरीके से आप 2 1 कर सकते हैं, 2 2 हो जाएगी आपकी, 2 3 है ना, 2 4 2 5 2 6। उसी तरीके से फिर 3 1 3 2। क्लियर है। इस तरीके से हमने ये सारे आउटकम्स जो हमारे आएंगे डाइस को, दोनों डाइस को थ्रोन करने पे, वो सारे आउटकम्स हमने देख लिए। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि किस किस टाइम पे। सबसे पहले देखो, इसके अंदर बोला है 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 comes up on इधर टाइम, मतलब 5 किस किस में आ रहा है। अब आप देख रहे हैं इस वाली रो में अगर आप देखेंगे तो 1 और 5 आ रहा है, इस वाली में रो में देखेंगे तो 2 5 आ रहा है, फिर इसमें 3 5, ठीक है, और 4 5, है ना। अब 4 5 के बाद में आप ये रो तो पूरी आ जाएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये लिख लेते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, है ना, और 5 6, और इस वाले में देखेंगे तो 6 और 5। तो अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ रहे हैं टोटल। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम कितना हो जाएगा 11, और प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी 11 अपॉन में 36। क्लियर हो गया। अब आंसर ये नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोलता 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो नॉट कम अप के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम। अब आप नो के लिए मैंने आपको बताया था 1 माइनस कर देंगे हम, है ना, वो होता है ना 1 माइनस पी ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, उस इसके लिए ये जैसे हमारा आ गया पी ई है, तो हमको पी ई बार फाइंड करना है यहाँ पर, तो 1 माइनस 11 अपॉन 36 कर सकते हैं। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन में 36 आपकी फर्स्ट कंडीशन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको मुझे बार बार इसलिए इसको मैंने एक बार इसलिए बता दिया क्योंकि एक बार आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे होगी। इसी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी कर सकते हैं इससे। क्लियर है। और नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो करेंगे सेकेंड कंडीशन हमसे क्या बोली, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, तो इसका तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो इसका तो हमको पता है 11 अपॉन 36 है ना, 5 कम अप का के लिए तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके थे 11 अपॉन 36। तो आपकी सेकंड वाली कंडीशन का आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया 11 अपॉन 36। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अब इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये हमको बताना है और उसका रीज़न भी बताना है। अब जैसे फर्स्ट वाला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स एंड टेल और 1 ऑफ ईच। मतलब कि 2 हेड हो सकते हैं, 2 टेल। ऑब्वियसली हम 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो 2 हेड होंगे या 2 टेल्स होंगे, या फिर 1 पे हेड 1 पे टेल, और फर्स्ट वाले पे टेल और सेकंड वाले पे हेड। मैंने आपको बताया 4 आउटकम्स होते हैं। पॉसिबल तो 3 होते हैं लेकिन उनको हम 4 कर देते हैं। उनको हम लोग क्या कर देते हैं, therefore each of these outcomes the probability is 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका, ये इनकरेक्ट होगा। क्लियर है। ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बता रखा है कि हेड और हेड होगा, है ना, टेल और टेल होगा, फिर हेड और टेल होगा, और फिर टेल और हेड होगा। तो आप देखा जाए तो 1 2 3 4, तो अगर हम एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने जाए, अगर एक आउटकम की, तो 1/4 आनी चाहिए। 1/3 तो रॉन्ग हो जाएगी, और इसने हमसे 1/3 बोल रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न आप लोग लिख देना ना। रीज़न क्या लिखेंगे, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम आर HH, HT, TH और TT, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी 1 of each of 2 possible pairs HT or TH. So therefore the probability of getting 2 heads is 1/4, and the probability of getting 2 tails is also 1/4, and the probability of getting 1 of each is 1/2. It can be observed that for each outcome the probability is not 1/3। मतलब हम कोई भी आउटकम देखें 1/3 probability नहीं होगी। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसके आंसर को, रीज़न को लिख सकते हैं। अब इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास में कितने होते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ दीज 1 3 5 आपके क्या हो जाते हैं, 1 3 5 आपके क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं, और 2 4 6 उसके अंदर आपके इवन नंबर हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 3/6, 3 1 से 3 2 से 6, 1/2 हमारा आ जाता है आंसर, है ना। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाती है, चाहे आप ऑड नंबर का करो चाहे आप इवन नंबर का करो। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये करेक्ट है। इसमें भी आप लिख देना, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 और 6। Out of these 1 3 5 are odd and 2 4 6 are even numbers. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2, and it is a correct statement। क्लियर है। तो ये मेरी तरफ से आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।
अब जिन्होंने नहीं किया हो तो आपको अगर पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो कल का टाइम है आपके पास में, ठीक है। कल आप मुझसे अपना कोई भी डाउट वाउट जो भी है आपके दिमाग में डाउट पूछ लेना। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे कि यस मैम हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। और अगर नहीं हुए हैं तो डाउट है तो डाउट भी मुझसे पूछ लेना, क्योंकि कल ये चैप्टर को मैं लास्ट करूँगी, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस कल का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता देना। क्लियर है? ओके बाय, थैंक यू।